कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे 10 जुलाई को एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन विकास दुबे से जुड़ी कहानियां दिन ब दिन नए रूप में सामने आती जा रही हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत में एक हलफनामा जारी करते हुए एनकाउंटर को सही ठहराया। इस हलफनामे में साफ कहा गया कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ही कार्रवाई को अंजाम दिया। रक्षा में किया विकास दुबे का एनकाउंटर। हथियार छीनकर भाग रहा था कुख्यात अपराधी विकास दुबे। दस जुलाई को भी पुलिस पर गोलियां चलाना चाहता था विकास दुबे। आठ पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या का जिम्मेदार कुख्यात अपराधी विकास दुबे भले ही ठिकाने लगा दिया गया हो, लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं जो इस मामले में पुलिस की थ्योरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। जिसमें 10 जुलाई की सुबह कानपुर के सचंडी इलाके में हुए एनकाउंटर का पूरा सच बयां किया गया है। हलफनामे में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को आत्मरक्षा में विकास दुबे को मौत के घाट उतारना पड़ा। बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे, और उसी मौके का फायदा उठा के बदमाश भागने की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है, और उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया। विकास कुख्यात गैंगस्टर था, उस पर 64 मामले दर्ज थे। 2 जुलाई की रात विकास को पकड़ने गई पुलिस पर 80-90 बदमाशों ने हमला किया। दहशत फैलाने के मकसद से 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की गई। वारदात के दौरान सीईओ देवेंद्र मिश्रा का पैर काट दिया गया। 3 जुलाई को विकास के घर से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए। इस हलफनामे में सिलसिलेवार उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जिन्हें 2 जुलाई की रात से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक अंजाम दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा तफसील से उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जो 9 जुलाई और 10 जुलाई को घटी। सरकार ने इस हलफनामे में विकास दुबे एनकाउंटर के वक्त गाड़ी बदलने वाली थ्योरी को भी साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में कहा गया है कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि उसे उज्जैन पुलिस ने पकड़ा था। ग्वालियर में मौजूद यूपी एसटीएफ की टीम ने उज्जैन जाकर विकास दुबे को अपने कब्जे में लिया। गुना में दूसरी टीम ने विकास दुबे को अपने साथ लिया, इसलिए गाड़ी बदल गई। उज्जैन से गुना तक विकास दुबे यूपी 32BG 4485 नंबर की गाड़ी में था। गुना से आगे यूपी 70AG 3497 नंबर की टीयूवी में विकास को बैठाया गया था। 3 गाड़ियों के एस्कॉर्ट में 15 पुलिसकर्मी थे। विकास दुबे को 2 कांस्टेबल के बीच में बैठाया गया था, इसलिए हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा विकास दुबे एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा गया है कि कानपुर से 25 किलोमीटर पहले भारी बारिश और सड़क पर मवेशी आ जाने की वजह से गाड़ी पलट गई। विकास ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। विकास दुबे को आत्मसमर्पण के लिए भी कहा गया, लेकिन वो गोलियां चलाता रहा। गोली चलाने के दौरान जब वो पुलिस टीम की तरफ मुड़ा, तभी उसे पुलिस की 3 गोलियां लगी। बेशक विकास के पैरों में रॉड लगी थी, लेकिन वो भागने में पूरी तरह सक्षम था। इतना ही नहीं, इस हलफनामे में मीडिया की गाड़ियों को रोकने के आरोप को भी गलत बताया गया है।
हलफनामे में इस बात का दावा किया गया है कि गाड़ियां चेक पॉइंट पर लगे जाम में फंस गई थीं। लेकिन जैसे ही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वैसे ही 2 चैनलों की टीम मौके पर पहुंच गई थी। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध नहीं है। फिर भी मामले की जांच के लिए न सिर्फ एसआईटी का गठन किया गया है, बल्कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। एसआईटी और न्यायिक आयोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। विकास को अब तक संरक्षण देने वालों का पता लगाया जा रहा है। दायर किए गए हलफनामे में दी गई दलीलें साफ तौर पर एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का जवाब दे रही हैं। लेकिन याचिकाकर्ता और वकील अनूप अवस्थी इस हलफनामे पर ही सवाल उठा रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न यह था कि यदि कोई व्यक्ति भले ही हार्डन क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस की कस्टडी में होता है तो क्या पुलिस को उसको मारने का अधिकार मिल जाता है? ये दरअसल रूल ऑफ लॉ से जुड़ी हुई हत्या है, ये रूल ऑफ लॉ की हत्या है। तो इसका कोई उत्तर उसमें नहीं दिया गया है। मैं अपना जवाब तैयार कर रहा हूँ और शीघ्र ही उसको फाइल करूँगा। दरअसल कानपुर कांड को लेकर दायर की गई याचिका में पुलिस की भूमिका की जांच की गई है। हालांकि याचिका मुठभेड़ से पहले देर रात दायर की गई थी, जिसमें विकास दुबे के एनकाउंटर की आशंका भी जाहिर की गई थी। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।